दोस्तों पार्लियामेंट का चैप्टर चल रहा था और पार्लियामेंट के चैप्टर में हम लोग मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे थे। और इसमें आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। अगर बात करें पार्लियामेंट में आज जो हमारी मल्टी फंक्शनल रोल की बात करेंगे, उनमें आज के टॉपिक क्या क्या होने वाली है जरा देख लेते हैं। देखिए, मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट में हम लोग जुडिशियल पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रल पावर एंड फंक्शन की यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड कौन सी पावर एंड फंक्शन दिया गया है पार्लियामेंट को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोई और दूसरे अदर पावर्स जो है उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जुडिशियल पावर एंड फंक्शन के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट के हिसाब से बात की गई है, तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि भाई पार्लियामेंट के पास अगर जुडिशियल पावर है तो कौन सी जुडिशियल पावर है? इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट, इम्पीच करने की पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट को उनके पद से इम्पीच करने की जो है पावर है। ठीक है, और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अगर कभी प्रेसिडेंट ऐसा होता है कि वॉयलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ चला सके। ठीक है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट को उनकी सीट से या उनकी ऑफिस से अगर यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ पे भी आप पार्लियामेंट जो है इम्पीच कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है इम्पीच कर सकती है, कब? जब इनको रिमूव कर रहा हो। ठीक है, ये दो दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, ये रिकमेंडेड करता है जजेस की, यानी कि जजेस में कौन आ सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, या हाई कोर्ट हो सकते हैं, या चीफ इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को, कि इनको जो है हटाया जाए। कौन कौन? जजेस हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस भी इंक्लूड होते हैं। जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, कैग हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके कमिश्नर, आपके चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए। ठीक है, तो इनको अगर रिमूव करना है तो ये लोग पार्लियामेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकता है कि भाई इनको हटाइए, हमें ये ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथी पॉइंट की अगर बात करें, ये पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पनिश किसको करेंगे? पनिश जो है करेंगे यहाँ पे किसी भी मेंबर को, यानी कि पार्लियामेंट का कोई मेंबर है तो उसको पनिश कर सकते हैं, या फिर कोई आउटसाइडर है तो उसको भी पनिश कर सकते हैं। कौन सी केस में? अगर वो प्रिविलेज को ब्रीच करता है, प्रिविलेज को ब्रीच करता है। प्रिविलेज के बारे में मैं थोड़ी दिनों के बाद जो है आपको बताऊंगा, यानी कि इसी में ही पार्लियामेंट के टॉपिक में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रिविलेज को यानी कि जो भी उनको सुविधाएं मिल रही है अगर उनको ब्रीच करते हैं या फिर कंटेम्प्ट की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पे जुडिशियल पावर जो है पार्लियामेंट को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रल पावर एंड फंक्शन की। अब इलेक्ट्रल पावर और फंक्शन की अगर बात करें, तो पार्लियामेंट यहाँ पे बहुत सारी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ठीक है, या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, स्पीकर का इलेक्शन हो, स्पीकर का इलेक्शन हो। ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हो, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हो। ठीक है, राज्यसभा में जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में। तो और ये सब लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है, लोकसभा की बात होती है। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में यहाँ पे ये लोकसभा के केस में। ठीक है, तो इनमें पार्लियामेंट के पास इलेक्टोरल पावर होती है और इनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वहीं पे पार्लियामेंट को ऑथराइज की गई है कि वो ये जो इलेक्शन करवाते हैं, इनके लिए जो इलेक्शन करवाते हैं, ये इलेक्शन के लिए नियम कानून यानी कि लॉज वगैरह बनाने का भी और लॉज को रेगुलेट करने का भी काम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इनके रिलेटेड जो भी लॉ बनने हैं वो कौन बनाएगा? भैया पार्लियामेंट ही बनाएगी। मतलब स्टेट भी तो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है ना, तो इसीलिए तो पार्लियामेंट के अनुसार जो प्रेसिडेंट का इनैक्टमेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट के इनैक्टमेंट हो, उनमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 लाया गया था। ठीक है,
उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये तीनों जो है इंक्लूड किया गया था आपके इलेक्शन से, इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन में जो आपके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोई दूसरे पावर, अदर पावर एंड फंक्शन की। देखिए बहुत सारी दूसरे भी पावर और फंक्शन है जो पार्लियामेंट यहाँ पे अपने साथ रखता है, ताकि जो मेंबर वगैरह है वो इनका यूज कर सके, या पार्लियामेंट मेंबर तो नहीं, एक्चुअली पार्लियामेंट ही इनका यूज करता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है, सबसे पहली चीज तो पार्लियामेंट क्या है, हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है, हाईएस्ट हाईएस्ट डेलिबरेट बॉडी है। कहाँ पे, चाहे वो कंट्री में दिखाना हो, नेशनल लेवल पे दिखाना हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना हो, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे दिखाना हो, तो वहां पे डिलीवर कौन करता है, डिलीबरेट कौन करता है, भैया पार्लियामेंट ही करता है। ठीक है, जो भी नियम कानून बनाना होता है उन सब चीजों के। इसके अलावा ये अप्रूव करता है सभी तरीके के इमरजेंसी को, इमरजेंसी को अप्रूव अगर करना हो तो कौन करता है, इमरजेंसी को अप्रूव करना हो तो पार्लियामेंट ही करता है। कौन कौन सी इमरजेंसी, जैसे कि आपको पता है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन पावर में आता है, पार्लियामेंट आता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर अबोलिश करना है या फिर फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पे भी किसका रोल आ जाता है, आपके पार्लियामेंट का रोल आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे स्टेट क्या करे, रिकमेंडेड करे, स्टेट रिकमेंडेड करे, तभी ये हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है। उसके बाद चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे किसी भी एरिया को देश में किसी भी एरिया को इंक्रीज करना हो, ठीक है, या फिर डिक्रीज करना हो, ठीक है, तो वो किसके हाथ में होती है, या फिर आपके बाउंड्री को अल्टर करना है, बाउंड्रीज को चेंज करना है, अल्टर करना है। ठीक है, बाउंड्रीज को अल्टर करना है, या फिर कोई नेम चेंज करना हो, नेम को अगर चेंज करना हो, ठीक है, किसी एरिया के नेम चेंज करना हो, बड़े मतलब शहर में, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी ही चेंज करना हो, जैसे आपको पता है ना इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया गया, इस तरीके से जो चेंज हुआ है वो किस वजह से, वो कौन करता है, आपके पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये रेगुलेट भी करता है, रेगुलेट किन चीज़ों को, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर जो जुरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में होते हैं, या फिर इनको स्टैब्लिश करना हो, तो ये सारे काम किसको है, या हाई कोर्ट को स्टैब्लिश करना हो, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करना हो, तो ये सारे भी किसके काम है, पार्लियामेंट के ही काम है। ठीक है, या फिर दो हाई कोर्ट को मिला के एक स्टेट के लिए दो हाई कोर्ट बनाना, ठीक है, या फिर दो तीन स्टेट के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाना, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो सारे पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। इसे हम लोग कहते हैं अदर पावर एंड फंक्शंस। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने लास्ट के जो तीन टॉपिक रह रहे थे, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन, अदर पावर एंड फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।